हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इस रीडिंग की कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उनको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। ठीक है। एक डाउनलोड है जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि सोच सोच कर आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है जो शायद आपको बेयर करना पड़ेगा। तो प्लीज़ कंट्रोल योर थॉट। उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट कीजिए जिससे चीज़ें आसान हो। दूसरी बात ये कि आपको ये कहा जा रहा है, जो स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो मेरे व्यूअर्स स्पिरिचुअल लाइन में घुस चुके हैं, कि थोड़ा सा अपने स्पिरिचुअल पार्ट पे फोकस कीजिए। आपको कुछ नए आयाम मिल सकते हैं। तो आज के ये डाउनलोड्स हैं फ्रेंड्स। देखती हूँ मैं कि आज गॉड क्या बता रहे हैं। आपकी थॉट जो है वो आपके लाइफ में कौन से ये चीज़ों को चेंज करने जा रही है। चलिए देखते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे कलेक्टिव्स के लिए बताएं, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं उनकी थॉट्स ने उसकी लाइफ को क्या इम्पैक्ट कर रही है, उसमें क्या चेंजेस ला रही है। चलिए फ्रेंड्स, मैं कार्ड लेती हूँ। कन्फ्यूज़न, मैं कार्ड्स ले रही हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, ओके ओके। अगर किसी काम को करने के लिए आप गाइडेंस चाह रहे थे तो आंसर आया है यस। आपका हार्ड वर्क अगर आप देंगे या दे रहे हैं या पास्ट में दिया है तो वो पे ऑफ होने वाला है। ओके, मैं इस कार्ड को फिर से रिसफल करती हूँ। देन आई विल सी कार्ड। ओके, स्टार, वेरी गुड। मैजिशियन के अंदर स्टार, 7 ऑफ सॉर्ड। ओके ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक है चलिए ओके, आई होप सो आपको कार्ड विजिबल हैं। हाँ चलिए देखिए, सबसे पहला और क्लियर मैसेज, जो फर्स्ट मैसेज, आप कुछ चीज़ें हैं जिसमें डिसीजन की सिचुएशन में नहीं पहुंच रहे हैं। आप जगल जिस पार्ट में कर रहे हैं और जगल करते हुए चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी किसी पार्ट में कमिटमेंट से ज़्यादा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं, ओवर कमिटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, उससे आपको वांट किया जा रहा है। ओके, ये जो ओवर कमिटमेंट और ओवर करने की चीज़ और बैलेंसिंग, ज़बरदस्ती चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये चीज़ें आपके लाइफ में चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं होने दे रही है। ओके, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ को अपने हाथ में आपने ज़बरदस्ती ले रखा है और वो प्रायोरिटीज़ अननेसेसरी हैं जो आपको कोई फ्रूट नहीं देंगी। वो आपके काम की चीज़ नहीं है, तो प्लीज़ सबसे पहले उसको उठाइए और बाहर फेंक दीजिए। मेडिटेशन कीजिए, आप जिस भी पार्ट का आंसर चाह रहे हैं आपको वहाँ से मिलेगा। हाँ, आप हर चीज़ को बैलेंस करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जो काम दूसरे का है उसको करने दीजिए, आपका जो काम है आप वो कीजिए। अननेसेसरी हर पार्ट पे हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। हीरोगिरी दिखा रहे हैं आप वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान अपना अपना कर्मा, अपना अपना पार्ट लेकर आया है, तो उसको वो करने दीजिए। लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी आपके सर मढ़ दे रहे हैं और आपको, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, और आप स्क्रू कर रहे हो अपने आप को। चीज़ें आपको पता है किसकी वजह से आप पेन में जा रहे हो। ठीक है, और आपकी अपनी डिज़ायर को लोगों ने आपको ओवर ये करके वार्मिंग करके आपको किल करने के लिए उन लोगों ने किया है।
ठीक, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आपको अपनी लाइफ की चीज़ों को रीस्टार्ट करना है। आप पीपल प्लीजिंग की तरफ जा रहे हो, लोग आपकी तारीफ़ करें क्यों? अब लोग कर शुरुआत में आपको तारीफ़ करते हैं, आपको तारीफ़ की याद, आपको लोगों की तारीफ़ क्यों चाहिए? आपको खुद की तारीफ़ चाहिए। ठीक, ओके, आप लोगों की तारीफ़ को छोड़ दो, और ओपनली बोल रही हूँ, छोड़ दो। अगर आप खुद में रिकवरी चाहते हो, शुरुआत में वो आपको 10 बातें सुनाएंगे या बोलेंगे, आपकी शिकायतें करेंगे, लेकिन जब देखेंगे कि अब उनकी दाल नहीं गल रही, उनका काम नहीं बन रहा, तो वो अपने रास्ते निकल लेंगे। आपको ये करना है। और अननेसेसरी बैलेंस बनाने की कोशिश बंद करो। हर किसी को कोई खुश नहीं कर सकता, अपने आप को खुश करने की कोशिश करो। क्लियर? सेकंड चीज़, लोगों को पता है कि आप एक कर्मठ पर्सन हो। लोगों को पता है कि आप जो चाहते हो आप अपनी लाइफ में कर लोगे। आप अपनी लाइफ में एक मैजिशियन हो, क्योंकि आपका उनके लाइफ में होना मैजिक क्रिएट करता है। तो जब आप किसी की लाइफ में हो और आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो, तो आप अपनी लाइफ में मैजिक क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? ये तो एवरीबडी नोज। ठीक, तो वो आपके विज़न को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ गेट अलर्ट। ठीक, उसकी वजह से वो आप में कन्फ्यूज़न की सिचुएशन आ रही है। एक वार्निंग भी है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न और ये बैलेंसिंग, अननेसेसरी की चीज़ों को अपने सर पे ओढ़ लेना और उसको करते जाना और अपने आप को मारते जाना, और देवी, मैं देवी हूँ, देवी बनना, या मैं देवता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग, ये बंद कीजिए। स्टॉप। आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, अपना काम करने आए हैं, अपनी चीज़ों को पूरा करने आए हैं, उसको कीजिए। ठीक, आप मैजिशियन हैं, आप जो चाहते हैं सक्सेस वो मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। तो अपने पोटेंशियल को सबसे पहले खुद के लिए यूज़ कीजिए। पहले भी कई रीडिंग में बोला है, फिर बोलती हूँ, उसी नाव की लोग सवारी करते हैं जो नाव चलती है। तो नाव में बैठे हुए चूहों को प्लीज़ निकाल कर फेंको। झूठ मूठ की आपकी तारीफ़ करके आपको वो कन्फ्यूज़न में डाल रहे हैं, और अननेसेसरी पार्ट को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ये काम आपका नहीं है। जिसको बैलेंस करना है उसको करने दीजिए, आप अपना काम देखिए। ठीक, आपको, अगर आपने अपनी एनर्जी को खुद के लिए इस्तेमाल किया तो आप टायर की तरह साइन करोगे, और यही चीज़ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है, और वो आपको बार बार इस एनर्जी में डाल रहे हैं। आज के डेट में आप कन्फ्यूज़न की सिचुएशन में हो। ओके, आप में किसी भी, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनमें एनर्जी की कोई कमी नहीं है। उनका क्राउन चक्र ओपन है, थर्ड आई चक्र ओपन है। ठीक, लोग उसको ब्लॉक करने की कोशिश हर बार करते हैं, क्योंकि एक्चुअली आप परिस्थितियों में फंसते हो और वहाँ से निकल आते हो, तो लोगों को समझ नहीं आता कि भगवान ने कितनी नेमतें आपको दे रखी हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगी कि जो भी भगवान से आपको मिला है ना, ये आपके पास्ट लाइफ के कर्म हैं। ठीक, आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे मिले, बुरे कर्म किए हैं तो बुरे मिलेंगे। ठीक, आप यहाँ कहीं ना कहीं कर्मा सेटलमेंट में खड़े हैं। ओके, तो आपकी कर्मा की सेटलिंग चल रही है, आप उस पर कॉन्शियसली काम कीजिए। साथ में आपकी जो डिज़ायर है अपने आप को बिल्ड कीजिए। मैं ऑलमोस्ट हर किसी को बोलती हूँ कि आप खड़े हैं तो दुनिया आपके साथ खड़ी है, और आज के दुनिया के सबसे पहली मांग है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना। तो पहले अपने फाइनेंस पे काम कीजिए। हो सकता है कि उस फाइनेंस पे काम करते हुए थोड़े दिन के लिए आपको थोड़ा वॉक अवे के सिचुएशन में होना होगा, क्योंकि आपको रिकवरी भी, कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने ओवर दिया है, तो उनको पेन भी बेयर बहुत करना पड़ा है। तो आप वॉक अवे के सिचुएशन में चले जाइए, अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को रिकवर कीजिए, और अपनी मैजिशियन की पावर को वापस करके स्टार की तरह शाइन कीजिए। पास्ट में आप थे, लेकिन लोगों ने आपको, तुम तो बहुत बढ़िया हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, करते करते आपके पीठ में इतने खंजर मारे कि फाइनली आपको बिल्कुल धराशायी कर दिया, और आप अब सिचुएशन में है कि आप इस सिचुएशन से उस सिचुएशन, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन जगल कर रहे हैं। आप बैलेंस बिठाने की कोशिश में क्यों लगे हुए हैं? आप छोड़ दीजिए, चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। अर्थ को, यूनिवर्स में कौन बैलेंस करता है एक शक्ति जो हर चीज़ अपने टाइम और अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंग चीज़ों को बैलेंस करती है। हु आर यू?
आप कौन हैं? आप अपना काम करने आए, अपना काम कीजिए। बैलेंस बिठाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर की जो गोल है, गोल मतलब टारगेट जो आपने बनाया है, अचीव जो करना चाहते हैं आप लाइफ में, ठीक है, वो आप अचीव करेंगे, लेकिन उसमें प्लानिंग की प्रॉब्लम है। आप जब सोचते हैं करेंगे तो आप अपने कंफर्ट जोन में इतने बैठ गए हैं कि वहाँ से निकलना नहीं चाहते। अगर आप पेन लंबे टाइम तक बेयर कर रहे हैं तो आपको पेन ही कंफर्ट लग रहा है। आप घर में बैठे हुए हैं तो आपको बाहर निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो भैया खुद से तो फाइट करनी पड़ेगी, बाहर तो निकलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरह की ट्रैपिंग होती है। जो आपको नहीं देखना चाहते कि आप आगे बढ़ें, वो आपको बेचारी बेचारा किस्मत, समय और बहुत तरह की कर्ज, ये सब दे दे करके ना आपको बांध कर स्टेप करके अंदर बिठा देना चाहते हैं, और आप भी उसमें ट्रैप हो रहे हैं। तो फर्स्ट वार्निंग, आपको वो छोड़ना होगा। आप जैसे ही वो चीज़ छोड़ोगे, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश लोग करेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपने गोल पे फोकस रखना है। आपको ये मान के चलना है कि मेरा काम कर्म करना है, मैं कर्म करूँगा, ठीक है। धोखे जिनको भी पास्ट में मिले हैं, उनकी एनर्जी को जिन्होंने आपको दिए हैं रिटर्न बैक टू सेंडर कर दीजिए। जिन्होंने आपको जो दिया है उनको उन्हीं की चीज़ वापस कर दीजिए। आपको उनसे तू मैं करने मैं नहीं बोल रही हूँ, बट उनकी जो एनर्जी है वो अपने से छोड़ दीजिए। रिलीज़ दैट, फॉरगिव देम एंड मूव ऑन। एनर्जी का दो काम आप कर सकते हैं, या तो रिवेंज में पड़ जाइए, तो जो पास्ट में बर्बाद हुआ ही हुआ, प्रेजेंट भी बर्बाद हो, फ्यूचर भी बर्बाद हो, और नहीं तो जो जिन्होंने किया उनको वहीं छोड़ दो। आप अपनी सक्सेस का रास्ता पकड़ो और उस पर काम करना शुरू कर दो। एनर्जी को दो ही डायरेक्शन में डाल सकते हो, तो चॉइस इज़ योर्स। मैं आश्वासन नहीं दूंगी, क्योंकि चीज़ें काम तब करती हैं जब आप उसको राइट पाथ, राइट ट्रैक पर लेकर चलते हो। आप पढ़ ही जाओगे कि मुझे रिवेंज लेना है, अपना समय बर्बाद करना, अपनी एनर्जी बर्बाद करना है, तो भगवान भी आपको नहीं निकाल सकता, ठीक। आप अपनी क्लियर वार्निंग है, आप अपने आप को डिस्कवर करो, अपनी प्लान को क्लियर करो, डिस्क्लोज़ नहीं करना है, और उसके स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाओ और एक एक स्टेप को फॉलो करना। अचीव करने के लिए अपनी एनर्जी को डालो। बार बार पीछे मुड़ कर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे पीछे ही मुड़ते रहे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। एक कदम आगे लेते हो, 4 कदम पीछे हो जाते हो, ओके। और एक वो लोग हैं जो हार्ड वर्क कंटिन्यूस दिए जा रहे हैं, जिनको हर तरह की एनर्जी प्रोजेक्शन का सामना करना पड़ा है, क्लियर बोल दे रही हूँ। उनको ओवर बर्डन कर किया गया, उनकी चीज़ों को मारा गया, इमोशनली बैक स्टेबिंग हुई है, उनको कन्फ्यूजन के सिचुएशन में बुरी तरीके से डाला गया, उनकी हर चीज़ों को डिले किया गया है, रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, फिर भी उनके अंदर इतनी पावर है, उनके चक्रास को ब्रेक किया, फिर भी उन्होंने अपने चक्रास को रिवाइव किया है, खुद पर काम किया है, लास्ट 2-3 साल से ज़बरदस्त काम किया है, और वो अभी भी टूटने के बाद भी जुड़ करके अपने काम में लगे हुए हैं। धीरे 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 कछुए की चाल में चलते जा रहे हैं। तो मैं उनके लिए बोल दे रही हूँ कि अब जो चीज़ें जो आपके साथ आपकी फिनांस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो धीरे धीरे एनर्जीज वॉक अवे की तरफ जाएंगी। जाते जाते वो अपना 1-2 अटैम्प्ट मारेंगी, बट आपको पता है कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आप यूं ही काम करते जाइए, आपके लाइफ में जो रिज़ल्ट आएगा वो अचानक पॉपअप होगा, और अचानक से आप देखेंगे कि जो लोग आपको कंटिन्यूस लंबे टाइम से बैक स्टेबिंग करते आ रहे थे वो जा चुके हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको आज कुछ गाइडेंस मिली होगी, और अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।